हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि दे रखी है -2,0 और नियता दे रखी है x-2 बराबर में 0। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो भी अपने पास परवलय होते हैं उनके मानक समीकरण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उठा के लाते हैं मानक परवलय में वाई स्क्वायर बराबर में 4ax, वाई स्क्वायर बराबर में 4ax। इतना ध्यान रखो कि जो कम घात होती है उसकी तरफ परवलय झुकता है। अब धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ कम घात है तो परवलय धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ झुक जाएगा, मतलब इसकी परवलय की अक्ष होने वाली है धनात्मक एक्स अक्ष। और याद रखें कि जो शीर्ष है वो मूल बिंदु होने वाला है मानक परवलय का। तो इसमें लिखेंगे कि इसका जो नाभि है वो तो a,0 के बराबर होती है और नियता जो है अपने पास इस तरह से जाती है जिसका समीकरण होता है x बराबर में -a। अब देखो एक चीज और याद रखो, नाभि नियता मतलब क्या होता है, जो अपने पास परवलय पर कोई भी बिंदु लिया जाता है उस बिंदु की नाभि और नियता से दूरियां हमेशा समान होती है परवलय पर, चाहे कोई सा भी बिंदु लिया जाए। तो इस तरह से हम नाभि और नियता को निर्धारित कर देते हैं। दूसरा अपने पास परवलय का समीकरण होता है जब वाई स्क्वायर बराबर में -4ax बन जाए। अभी भी देखो परवलय की एक्स तो एक्स अक्ष बनने वाली है, ठीक है। -x होने के कारण परवलय झुकेगा ऋणात्मक एक्स अक्ष की तरफ, मतलब कुछ परवलय इस तरीके से आने वाला है और इसकी नियता इस तरह से जाने वाली है। इसकी नाभि -a,0 से निरूपित होने वाली है और नियता अपने पास x बराबर में a से निरूपित होने वाली है। अब तीसरे वाले परवलय में चलते हैं। तीसरे वाले में एक्स स्क्वायर बराबर में 4ay होने वाला है, मतलब कि जो परवलय होगा वो धनात्मक y अक्ष की तरफ झुकेगा, मतलब ऊपर की तरफ ये झुकने वाला है। इसकी नाभि जो है 0,a होने वाली है और नियता इसकी जो है इस तरह से जाने वाली है, मतलब y बराबर में a से, y बराबर में -a से ऋणात्मक में जा रही है ना। और इसी तरह अपने पास एक चौथा परवलय और हो जाएगा जिसका समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में -4ay। अब देखो ये जो है परवलय ऋणात्मक y अक्ष की तरफ झुकने वाला है, मतलब इस तरह से ये परवलय आने वाला है। इसकी नियता जो है धनात्मक y अक्ष की तरफ जाने वाली है। तो इसका जो नाभि है वो तो हो जाएगी 0, -a और नियता हो जाएगी y बराबर में a। अब इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं नाभि और नियता देख के कि कौन सा वाला परवलय अपने पास होने वाला है। तो लिखेंगे नाभि अपने पास दे रखी है, नाभि ये दे रखी है -2,0 और नियता अपने को दे रखी है कितनी, x+2 बराबर में 0। यही दे रखी है नाभि और नियता, सॉरी x-2 बराबर में 0 ये दे रखा है। तो इसको ठीक कर लेते हैं। देखिए x-2 बराबर 0। अब इसके बाद में देख लेते हैं हम लोग नाभि की तुलना कर लेते हैं यहाँ से। तो ये a,0 के बराबर अपने पास आने वाली है, या इसको माइनस को a,0 कह सकते हैं और यहाँ पे x बराबर में a अपने पास हो जाएगा। तो -a,0 कौन से वाले परवलय की नाभि थी, यहाँ पे आप देख सकते हो -a,0 ये दूसरे वाले परवलय में आ रही है और दूसरे वाले परवलय में नियता का समीकरण भी x बराबर a है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं ये x बराबर 2 ये नियता का समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि a का मान तो 2 के बराबर आ गया और परवलय कौन सा हो गया, वाई स्क्वायर बराबर में -4ax ये परवलय हो गया। अब a का मान निकाल लेते हैं, a का मान इसमें रखते हैं, परवलय का समीकरण निकाल लेते हैं। वाई स्क्वायर बराबर में -4 गुणा में 2 गुणा में x ये बन जाएगा, मतलब वाई स्क्वायर बराबर में -8x। ये आ गया अपने पास उपयुक्त परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर बराबर -8x। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।